अगर आप चाहते हैं कि आप टीचिंग जॉब हासिल करें, चाहे वो सरकारी स्कूल के अंदर हो या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर हो, तो आप सभी को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस 2025 के अंदर फैसला दिया था, जिसके बाद कई सारी पेटिशंस को रद्द किया गया, खारिज किया गया। अब एक और पेटिशन जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से फाइल की गई है, रिव्यू पेटिशन है। हालांकि उस पेटिशन जो लीगल माइंडसेट से उनके हवाले से बात करें, उन्होंने कहा है कि इसका वास्ट स्कोप नहीं है और ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। तो तमाम जो टीचर साहिबान हैं या जो चाहते हैं कि फ्यूचर में वो टीचिंग जॉब हासिल करें, उन सबको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना है और ये बहुत जरूरी है। अब जो एग्जाम है वो जब पास होगा, जिसे स्टेट की जो बॉडीज है, नोडल एजेंसीज है, वो कंडक्ट करेंगी और क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक ये एग्जाम जब होगा और जिसके अंदर टीईटी का मैंडेटरी जो है वो पास करना है। आला अदलिया के अंदर ये मामला था जिसे निपटाया गया है। अब कुछ रिव्यू पिटीशन बची हैं जिस पर ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। और इसके अंदर है कि अगर एक टीचर जो है 2 साल के अंदर जो टाइम दिया गया है कि पास नहीं कर पाता है, तो जो टीचर्स जो है 2 सालों के अंदर एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें वॉलंटरी रिटायर किया जाएगा या फिर बाई फोर्स जो है रिटायर किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड्स, विड्रॉल हो, ग्रेजुइटी हो, पेंशन हो, उन्हें दिया जाएगा जो रिटायरमेंट जो है वो चूज करेंगे। और नॉन क्वालिफिकेशन से क्या असर पड़ेगा, तो आप सभी को बताएंगे कि टीईटी जब मैंडेटरी है तमाम टीचर्स के लिए, अगर जो इसे फेल हो जाता है, जो इसे पास नहीं कर पाता है, तो उसकी जो टीचिंग प्रोफिशिएंसी है वो उस पर सवाल उठेगा, जिसके बाद नॉन क्वालिफिकेशन जो है वो बनती है। स्टेट गवर्नमेंट और जो टीचर्स एसोसिएशन ने काफ़ी इस पर जो है रद्द-ए-अमल दिया है और कई सारी जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सरासर जो है ज़्यादती है टीचर साहिबान के साथ। और इसके अंदर अगर बात करें, जो टीचर्स जो है जिन्हें अब ये एग्ज़ाम पास करना है, इससे काफ़ी सारा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और अब देखना होगा कि क्या इस पर रिव्यू पिटीशन के अंदर कोई ज़्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। लेकिन जो लीगल माइंडसेट ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है और टीचर्स को ये पास करना है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, उसके अंदर जो टीचर्स को के लिए जो क्लियर स्टैंडर्ड्स के सेट किए गए हैं, इस एग्ज़ाम को पास करना लाजमी है। और जब आला अदलिया की तरफ से ये रूलिंग दी गई है, कई सारी स्टेट्स के अंदर उन्होंने न्यू हायर्स के लिए जो नए जो हायर्स हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें अभी जल्दी नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं जो विंडो 2 साल का है उसके अंदर कि बाकी जो रियासतों के अंदर हुकूमतें हैं वो इसे किस तरह इम्प्लीमेंट करती हैं। और ये डिसीजन जो है अब सीधा सीधा ये कहता है कि जो भी टीचर बनना चाहता है, जो टीचर इन सर्विस हैं, उन सब के लिए जो है ये मैंडेटरी है। हाँ, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम सर्विस बाकी है वो इसे ले सकते हैं, यानी कि उन्हें पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रमोशन चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं, तो उन्हें भी पास करना है। और जिन्हें 5 साल से ज़ायद सर्विस से रिटायर होने के लिए, उनके लिए मैंडेटरी है। 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है, उसके अंदर उन्हें पास करना है। अगर वो पास नहीं कर पाते हैं, उन्हें वॉलंटरी रिटायर किया जा सकता है, बाई फोर्स रिटायर किया जा सकता है। और जिससे अब ये बात आया हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर इस की वजह से अब कई सारी जो है वो टीचर्स के ऊपर कंसर्न भी शो हुए हैं, प्रोफिशिएंसी को लेकर भी। और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जब एग्ज़ाम जो है जिसे कंडक्ट किया जाएगा और ये एग्ज़ाम अब डिटरमाइन करेगा कि आया जो टीचर साहिबान हैं वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी जगह पर पैनिक देखने को मिला है। हालांकि इतना एग्ज़ाम जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन भी किया जाता है, बीएड की डिग्रीज भी हासिल की जाती हैं, कई सारे ग्राउंड्स हैं। अब ये देखना होगा कि इस रिव्यू पिटीशन के अंदर कुछ सारे ग्राउंड्स क्या रखे गए हैं। और ये ग्राउंड जो है देखने को मिला है, क्योंकि प्रेस टॉक्स में हमने देखा है कि ज्यादती जो है वो टीचर साहिबान के साथ है। 25 से 35 साल की सर्विसेज जिन्होंने रेंडर की हैं महकमा के लिए, उन्हें अब एग्ज़ाम पास करने के लिए कहा जाए, ये सरासर ज्यादती, ये कंटेस्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना नईतू की तरफ से। लेकिन अब देखना होगा कि आला अदलिया के अंदर क्या इस पर कोई एग्जम्पशन मिलती है या नहीं। जिस तरह माइनॉरिटी को लेकर, माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें एग्जम्पशन मिला है, उनके लिए भी लीगल प्रोविजन बनाया जा रहा है, जैसे ज़राए कह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको टीचर बनना है, अगर आप टीचर भी हैं, इन सर्विस भी हैं, आपको मैंडेटरी पास करना है, चाहे प्राइवेट स्कूल के अंदर हो या फिर सरकारी स्कूल के अंदर हो, आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है लाजमी जो है वो पास करना है।